मौत आ जाए, शराब पी रहे हो तो शराब पीने में मौत आ जाए, जुआ खेल रहे हो तो जुआ खेलने में मौत आ जाए, सट्टा खेल रहे हो तो सट्टा खेलने में मौत आ जाए, झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने में मौत आ जाए, चोरी कर रहे हो तो चोरी करने में मौत आ जाए, या फिर नमाज पढ़ लो तो नमाज पढ़ने में मौत आ जाए, कुरान पढ़ लो तो कुरान पढ़ने में मौत आ जाए, हज कर रहे हो तो हज करने में मौत आ जाए, जलसा सुन रहे हो तो जलसा सुनने में मौत आ जाए। जब तुम्हारे हिस्से का दाना पानी पूरा हो जाएगा, तुम्हारे हिस्से की सांसें पूरी हो जाएंगी, जिस हाल में हो के मौत वहां आएगी। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर आपको 1 क्विंटल अनाज खाना था, आपने खा लिया अपनी जिंदगी में। अब जब आखिरी लुकमा आपका हो गया ना, तो उसके बाद में मौत आना। अच्छा, किस्मत का खाने से पहले आप नहीं मर सकते, ये भी जितना अल्लाह ने किस्मत का तुम्हारी लिख दिया, उसको खाने से पहले मौत नहीं आ सकती। इस पर जरा आप तवज्जो फरमाएं। किस्मत का जो अल्लाह ने लिख दिया है, इसका खाने से पहले मौत नहीं आ सकती। वो खा के रहोगे जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ। हाँ, ज्यादा दिन तक खाओगे ना, थोड़ा थोड़ा खाओगे, ज्यादा दिन नहीं खाओगे। अब तुम कहोगे मौत तो लिखी है, तो मौत तो सही है, मगर थोड़ा थोड़ा खा के दिनों के हिसाब से तो जिंदगी नहीं बढ़ेगी, मगर सेहत के हिसाब से बढ़ जाए, सेहत अच्छी रहे। कम खाना सुन्नत है। क्या है कम खाना? बताइए आप लोगों को। अरे बोलो, है? इस चीज का ख्याल होता है कि नहीं होता है? इसका ख्याल भी करें। कम खाना सुन्नत है, ज्यादा खाना सुन्नत नहीं है। हाँ, नबी ने पेट से पत्थर भी बांधा है। फाका थे तो पेट से पत्थर बांध लिया करते थे नबी, इसलिए ताकि अगर कभी आपको खाना ना मिले तो आप शिकवे ना कर बैठना, बल्कि सोचना कि जब अल्लाह के नबी ने कभी फाके उठाए हैं तो ये तो उनकी सुन्नत है। हलाल मिले तो खाना, और हलाल ना मिले तो पेट से पत्थर बांधने की नौबत आए बांध लेना, मगर हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। सुन्नत है भूखा रहना। लेकिन अल्लाह का इतना इनाम है लोगों, हमारे ऊपर इतना इनाम है, खुदा की कसम। में इस पूरे गांव की रहोली नाम है, पूरे गांव की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, कोई एक आदमी भी फाके से नहीं सोता होगा। गरीब अमीर होना अलग बात है, वो अलग बात है। कोई मुर्गा खा के सोता होगा, कोई दाल खा के सोता होगा, है ना, कोई बिरयानी खा के सोता होगा, कोई सादा चावल सालन और तरकारी से खा के सोता होगा, लेकिन भूखा कोई नहीं सोता होगा। अगर कोई सोता हो तो बता दे कि हाँ सोता है, बोलो है बात के नहीं सोता होगा। अल्लाह के कितने इनाम है लोग, कितने इनाम। पूरी रहोली के अंदर एक आदमी भूखा नहीं सोता, ये अल्लाह का इनाम नहीं तो क्या है? और रिस्क और रोजी का निजाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, ये दुनिया वालों के हाथ में नहीं रखा। अगर दुनिया वालों के हाथ में रखा तो पूरे गांव की एक ही आदमी खा जा करता, गांव वालों को नहीं दिया करता। सही बता रहा हूँ, पूरे गांव की अकेले डकाट जाता, पूरे गांव की नहीं देता। अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। मेरे भाई समझना मेरी बात को, वो कितना करीम है, गफूरुर रहीम है। वो कितना करीम है, वो गफूरुर रहीम है। कितने मामलात उसने एक दूसरे के दरमियान रख दिए। हालांकि करता सब खुदा है, मगर वो मामलात को रखता है। मैंने इल्म हासिल किया, मेरे उस्ताद के पास मेरा हिस्सा मेरे रब ने रख दिया। हिस्से रखता ना अल्लाह। मेरे उस्ताद के पास मैं गया, मैंने इल्म हासिल किया, वो हिस्सा मुझे मिल गया। ये स्टेज पे जितने भी हाफिज कारी मौलाना बैठे, इनका हिस्सा इनके उस्तादों के पास अल्लाह ने रखा। ये अपने उस्तादों के पास गए, इन्होंने इल्म हासिल किया, इनका हिस्सा इन्हें मिल गया। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन रोजी अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रखी है। रहोली वालों, वो कितना गफूरुर रहीम है। अगर किसी बंदे के हाथ में दे देता कि गांव वालों को बांटना है, तो अकेले डकार जाता, किसी को ना बांटता।
अकेले डकाट जाता। हकीकत बता रहे मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह कितना गफूर रहीम। अच्छा, एक आदमी ने भी नहीं बताया कि हजरत पूरी रहोली में कोई एक आदमी फाके से रहता हो, नहीं बताया, नहीं बताया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपके गांव में क्या मस्जिद है? एक मस्जिद है। मैं पूछूं उसमें कितनी जमातें होती हैं, तो जवाब मिलेगा हजरत कभी कभी तो जमात के भी लाले पड़ जाते हैं, है ना। दो सफ मुश्किल से बन पाती है। क्यों? जब अल्लाह रिस्क सबको दे रहा, अल्लाह किसी को फाके से नहीं सुला रहा, तो क्या जिम्मेदारी नहीं थी हमारी कि उसके सजदे करते? जब वो अपना वादा पूरा निभा रहा, उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, रिस्क का वादा खुदा ने किया है, दे रहा, या तो कोई बताए कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो कोई बताए मुझे नहीं मिल रहा है। और अल्लाह ने रिस्क का वादा करके दे रहा है, तो हमने भी एक वादा किया था, या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। हमने भी एक वादा किया था, या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हमारा ही तो वादा है, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद चाहेंगे। हा? तेरी ही इबादत करेंगे, इसका तर्जमा करते हैं और करेंगे, दोनों तर्जमा हो जाएगा इसका। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, हमने तो वादा किया था तेरी ही इबादत करेंगे। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? मस्जिदें खाली हैं, वीरान है, मस्जिदें वीरान है। मेरे भाई, उसने अपना वादा निभाया। पहली उम्मतों का ये होता था, ये जलसे में आने वालों, अगर किसी ने गुनाह किया तो अल्लाह ताला उसके गुनाह की सजा फौरन दे दिया करता था। अल्लाह, फौरन। अगर किसी ने बदअमालियां की, अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने अजाब भेज दिया। कौमे समूद देखो, कौमे लूत देखो, कौमे नूह देखो, ये निशानियां हैं, निशानियां हैं। कौमे लूत का तख्ता पलट दिया, तख्ता ही पलट दिया अल्लाह ने। कौमे नूह को तूफान भेज कर अल्लाह ने हलाक कर दिया। सारे लोग सुनना। अच्छा, कुछ लोग जो है ना तकरीर सुनने आते हैं मजे के लिए, कि कोई डायलॉग मिल जाए, और तकरीर का मकसद डायलॉग नहीं है, तकरीर का मकसद इस्लाह है। और मैं तो कभी तकरीर में डायलॉग बाजी करता ही नहीं। तो तुम कहोगे हजरत फिर ये है कैसे? तो ये चैनल वालों की खता है। वो 30 सेकंड का निकाल करके उन्होंने कोई बात निकाली और निकाल करके उस पर खीखी लगाई और वो डाल, वो उन्होंने ये किया, डाल दिया। मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह करना है। क्या है मेरा मकसद? सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करना है। मैं चैनल वालों से बार बार गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से चाहो आप डालो, आपको इख्तियार है, लेकिन ये खी वाला इमोजी ना लगाया करो, इसलिए कि मेरा मकसद, अगर कोई बात आपको लगती भी है ये मज़ाहिया, मगर होती हकीकत जी, सच बात, उसका ऐसा नहीं है कि जमीन से कोई ताल्लुक ना, मैंने हवा में उसको कर दिया। मेरी तकरीर में आपको ऐसा नहीं सुनेंगे मैंने कह दिया कि साहब वो गीदड़ जा रहा था, वो ये कह रहा। बहुत से लोग ऐसे लतीफाबाजी करते हैं, शेर ने ये कहा, हमने तो आज तक शेर को कहता कुछ नहीं सुना। बोलता है शेर है क्या? नहीं है कि उन्होंने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, उसने नहीं। मैं जो बात कहता हूँ वो बात जमीनी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी बात पे ये कहा कि भाई अगर आपने अच्छा कीमती जूता पहना है तो उसको गरीबों के सामने दिखाओ मत, नुमाइश मत करो। पहनना जायज है, मगर दूसरों को दिखा के उनको नीचा दिखाना ये ना जायज। तो उसको मेरा कहने का जरा अंदाज बदल गया कि जूता पैर में आ गया तो अब दिखाए फिर रहा। मैंने जैसे कह दिया, बात है कि बात वही है, बात वही है। कहने का अंदाज, थोड़ी मेरी जबान है उधर की, हम लोगों की ना जबान इधर रामपुर का, ये मुरादाबाद का जो उधर का खित्ता ना, ये थोड़ी सी लैंग्वेज इस तरह की, जबान इस तरह की। मोबाइल आईफोन आया तो जेब में नहीं आ रहा, ये हमारी जबान कहने के अंदाज। हम लोग घर में भी ऐसी बोलते हैं, नहीं कि हम तकरीर में बोल रहे हैं। आप मेरे घर जाकर के देखिए, हम अपने घर में ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं। वो अपने अंदाज में हमने बयान कर दिया, बस और कुछ नहीं।
ये हमारी मादरी भाषा है, बनावटी नहीं है कि हमने बना के बोला हो, ना ना ना, कुछ बना के नहीं बोला, ये सिर्फ हमारी मादरी भाषा है। तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ने भाई बात नहीं देखो, बिल्कुल बात नहीं, मैं बड़ी कीमती बातें बता रहा हूं आपको। और असल में तकरीर अपना मसला ये जिगर गुर्दा चाहिए, पहले से सोच के नहीं बैठा कि ये मैंने बोलना है। मैं अभी सोच रहा हूं और अभी बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप? अभी सोच रहा हूं और अभी बोल रहा हूं, और जितना अच्छा आप सुनेंगे उतनी अच्छी जो है मैं इंशाअल्लाह बोलूंगा। हाँ, इसमें पर्चा आया है, क्या है भाई ये है? छोचक वाली। अच्छा, लिखना भी तो नहीं आया, छोचक वाली। हाँ, तकरीर करने। अच्छा भाई, मसला छोचक का नहीं है बेटा, अभी शादी का चल रहा है, इसके बाद बुलाना फिर छोचक का आएगा। पहले शादी होगी, बाद में तो छोचक आएगा। हम जो बोल रहे हैं हमें बोलने दीजिए, फिर हम भूल जाएंगे, जहन से निकल जाएगा, ठीक है? तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ, हम जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जहन बना रहे हैं, हम ला रहे हैं। अल्लाह ने वादा किया था तुम्हें रिस्क देने का, रोजी देने का, बताओ एक दिन भी कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ने अपना वादा खिलाफी किया हो? रोजाना भी। वो अलग बात है कि किसी दिन अच्छा मिला और किसी दिन हारता मिला। अच्छा, एक बात बताऊं, हम लोगों की जबान में ये समझते हैं कि जो कीमती अशिया है जैसे मुर्गा बकरा, ये अच्छी ग़िज़ा है। बुजुर्गों की जबान में बताऊं अच्छी ग़िज़ा कौन सी है? बुजुर्गों की जबान में अच्छी ग़िज़ा वो है जिसे खा के अच्छे से हजम हो जाए, ये अच्छी ग़िज़ा है। तुमने बकरा खाया, मुर्गा खाया, बिरयानी खाया, अच्छे से हजम नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं है। तुमने दाल खाया है ना, पतला सालन खाया और वो अच्छे से हजम हो गया, वो तुम्हारे लिए अच्छा। भाई ये बात समझने की नहीं समझ रहे हैं? ओ मेरे भाई, 1 लाख के बिस्तर पे तुझे लिटा दिया जाए और तुझे नींद ना आए, वो बिस्तर अच्छा नहीं है। तुझे एक ऐसी चारपाई पे लिटाया जाए जिस पे नंगे बांध हो, जिस पे बिस्तर ना हो, मगर पूरी रात अल्लाह तुझे सुकून की नींद अता फरमाए, तो 1 लाख के बिस्तर से ये खुर्री चारपाई बेहतर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे भाई, सुकून खानों में नहीं है, सुकून सेहत में। अगर सेहत के साथ तूने कोई चीज खा ली और वो अच्छे से हजम हो गई तो उसी में मजा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी में मजा है। अल्लाह ने तुझे बिस्तर कीमती नहीं दिया, मैं मानता हूँ। अल्लाह ने तुझे जो बिस्तर दिया है, तेरा बिस्तर बहुत कम कीमती है। अमीर बड़े बड़े कीमती बिस्तरों पे सोते हैं, मगर एक दिन ये भी तो सोच ले, वो नींद का टैबलेट खा के सोते हैं, तुझे फ्री में अल्लाह नींद देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो टैबलेट खा के सोते हैं, अल्लाह तुझे फ्री में नींद देता है। तो मेरे भाई, नींद उसकी अच्छी नहीं है, नींद इसकी अच्छी। क्यों? कान में लगाने वालों, इसको निकाल लो। मेरे सब पे नजर रहती है मेरे भाई। मेरी तकरीर सुना करें तो मुकम्मल हमतन गोश होकर के सुना करें। अल्लाह ने अगर किसी को पैसा दिया है तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। ये ना कह कोई इसे क्यों दे दिया, ये हसद है। दे दिया, वो उसकी मर्जी है भाई, जिसे चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले। दे दिया। मगर हमारे यहाँ तो ये है, दिया अल्लाह ने, मरा ये बात है कि नहीं? नहीं, बात है कि नहीं? दिया अल्लाह ने है, तकलीफ से हो रही है, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है भाई? या तो अल्लाह ने तेरे हिस्से का इसे दे दिया हो। अल्लाह ने अगर किसी को माल दिया, किसी को दौलत दी, किसी को मोटरसाइकिल दी, किसी को कार दी, किसी को बंगला दिया, किसी को घर दिया, किसी को मकान दिया, किसी को अच्छा कपड़ा दिया, किसी को पिलोट दिया, किसी को दौलत दी, किसी को तालीम दी, किसी को मौलवी बनाया, मुफ्ती बनाया, कारी बनाया, डॉक्टर बनाया, मास्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, तेरा कलेजा क्यों फटा फिर रहा? अल्लाह ने दिया, उसके नसीबे का दिया। तो दुआ करना, या अल्लाह इसे दिया मुझे भी दे दे, इतना तो कर सकता है। मगर हसद
अरे मौलाना साहब पे कहां से कार आ गई, और ये इन पे मोटरसाइकिल कहां से आ गई, तो तू क्यों मर रहा? भाई अल्लाह ने दे दी, अल्लाह से पूछना कहां से दी। बात है कि नहीं? तू अपना हिसाब क्यों लगा रहा है यार? लोगों हसद ना करो, हसद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी रोजी कम कर देगा। रश करो, अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो उस पर रश करो। वाह मौला तेरी क्या कुदरत है, तूने इसे नवाज दिया, क्या तू मुझे नहीं नवाज सकता? अल्लाह चाहेगा तो तुझे भी नवाज देगा, मगर उल्टा है मामला, उल्टा उल्टा मामला, उल्टा। कह रहा है कि मेरी दुकान चले या ना चले इससे मतलब नहीं है, पड़ोसी की बहुत चल रही है उसकी रुके, कोई ऐसा ताबीज बना के डालो। अरे भाई तुझे उससे क्या मतलब है, तू अपनी को देख। हसद करेगा तो तेरी रोजी में कमी होगी, रश करेगा तो अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है कि लोगों अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी रोजी को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अल्लाह तुम्हारी रोजियों को बढ़ा देगा। और अगर कोई तकलीफ हुआ करे ना नौजवानों, तो उस तकलीफ का शिकवा ना किया करो। अल्लाह ने ही तकलीफ दी है, क्या पता उस तकलीफ में भी कुछ भलाई हो। क्या हो? क्या पता उस तकलीफ में भी, जोर से बोलो, भलाई। एक औरत ने अल्लाह वाले से मुलाकात की। अल्लाह वालों की तो शान ये होती है अगर वो दुआ कर दें तो बेड़ा पार ही कर देते। मुलाकात की, अल्लाह वाला राजी हो गया। ये खातून बोली, ए अल्लाह वाले मेरे लिए दुआ कर दे। इस अल्लाह वाले ने फरमाया, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, जोर से बोलो। अरे कोई अल्लाह का वली आपको मिल सकता है, मिलके क्या बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। तो ऐसा मौका आपको भी आ सकता है, तो सोच के रखो क्या दुआ कराना है। इसलिए मेरी बात सुनो, क्या दुआ करो। औरतों को तो एक मर्ज है, आप जानते हो, फैशन का, खूबसूरती का। बस मेरा कपड़ा अच्छा लगे, मेरा चेहरा अच्छा लगे, ये मर्ज है बहुत बड़ा। सही बता रहा हूं। अगर चेहरे पे कोई हल्का सा दाग आ गया तो 10-10 हजार की दवा कर ले एक दाग की। हाँ, डॉक्टर दे रहा 1500 रुपए हफ्ते की दवा लेके आ रही है कि वो दाग चला जाए। चेहरे का दाग जाए या ना जाए, मगर दिल साफ होना चाहिए। दिल के दाग को धुल लो। तुम्हारे चेहरे कितने भी साफ है, दिलों में दाग लेके घूम रही हो, दिल गंदा लेके घूम रही हो, तो कब्र में ये चेहरा सा काम नहीं आएगा, तेरा दिल काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल हमारे गंदे, दिल काले कलूटे हुए पड़े, चेहरों पे हम फेस पाउडर, चेहरों पे क्रीम, चेहरों पे थोपे जा रहे हैं। कितना भी थोप लो, कब्र में चेहरे की रंगत काम नहीं आएगी, तेरे दिल की तकवा काम आएगा। है कि नहीं? दिल भी तो साफ करो, है ना? बहुत होड़ लगी हुई है। अगर कोई हकीम आके बैठ जाए, सबसे ज्यादा हकीम, सबसे ज्यादा डॉक्टर पे भीड़ लगी है। कोई चेहरे वाला अगर है तो सबसे ज्यादा लगी हुई है, चाहे पुड़ियां किसी बात की भी दे दे। हाँ, वो चेहरा सही बता रहा हूं मैं। हमारे रामपुर में एक जुमेरात के दिन आता, नंबर नहीं आता, नंबर ऐसा लगता है फ्री में दवा बांट रहा हूं। पर्चा अलग बनाता, दवा अलग देता है। चेहरे वाले डॉक्टर आए, चेहरे वाले डॉक्टर। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, खुदा की कसम किसी डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़ेगी। तेरा चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा। अल्लाह चमका देगा तेरे चेहरे, अल्लाह मुनव्वर कर देगा, अल्लाह रोशन कर देगा। और ऐसा चमकाएगा, ऐसा चमकाएगा अल्लाह तेरे चेहरे को कि कब्र की मिट्टी भी तेरे चेहरे को धुंधला ना कर सके। दिल में हसद, दिल में बुराई, दिल में कीना लेकर के बैठे हो, चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा रहे हो, मेरे भाइयों किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का। तो अल्लाह वाला बोला इस खातून से, बता तेरे लिए दुआ क्या करूं, तेरे लिए
शादीशुदा थी, बेटा भी था, शादीशुदा थी, मगर वही होड़ है ज्यादातर, बस खूबसूरत रहूं, क्या रहूं। 50 साल की भी मेकअप वही कर रही है आज जो 18 साल की लड़की कर रही है। हंसने की नहीं बात, रोने की है। हाँ, ये रोने की बात है, सही बता रहा हूं मैं। हाँ मेरे भाई, मैंने अपने बचपन में देखा था, हमारे बचपन के अंदर मैंने खुद देखा भी, कितने दिन हुए मेरे बचपन को, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। बुजुर्ग जो खवातीन घर की होती थी, कोई पुराना कपड़ा हुआ हम पहन लेंगे, घर में बासी खाना बच गया हम खा लेंगे, सही बता रहा हूं, हम खा लेंगे। अगर पोती पोता ना तुम ताजा खाओ हम खा लेंगे, पुराना कपड़ा हम पहन लेंगे, बिस्तर कोई पुराना हो गया हम बिछा लेंगे। लेकिन अब तो लड़कियों से ज्यादा मेकअप इन्हें चाहिए। हंसने के नहीं, समझने की बात है। अगर माँ है तुम्हारी, बीवी है तुम्हारी, तो हिसाब तुमसे भी होना मेरे भाइयों। अच्छा एक बात बताऊं, हर चीज कायदे की अच्छी लगती है? मैं टाई कोट पैंट पहन लूं अच्छा लगूंगा? बताइए आप मुझे। मैं 10,000 की पैंट पहन लूं, मैं 50,000 का कोट पहन लूं, मैं अच्छा लगूंगा? मैं नहीं लगूंगा अच्छा। हर चीज जेब देती है उसके हिसाब से। जो 50 साल की बूढ़ी पहने घूम रही है ना, 18 साल के लिए भी जायज नहीं था इतना चुस्त लिबास और इतना बारीक लिबास। हाँ, मैं आज ही एक शादी में गया था दोपहर में, यकीन मानना इतनी तकलीफ हुई देख के। मेरे ख्याल से उम्र होती तकरीबन 55 साल। इतना क्रीम लगाया था, इतना क्रीम लगाया था, उसने पता नहीं कौन सा वाला लगाया था, ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर पेंट कर दिया हो। हकीकत बता, हाँ इतनी उम्र पे मेरे भाई वो अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा था, बिल्कुल बुरा लग रहा था। अगर ये बिल्कुल बिना मेकअप के होती तो अच्छी लगती। हर चीज जेब देती है हिसाब से, समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाई, अजीब मसला है, अजीब होड़ लगी है। चेहरे खूबसूरत हो जाएं, चेहरे खूबसूरत हो जाएं। जाओ, मैं बता के जा रहा हूँ, मेकअप किट दे करके जा रहा हूँ। कुरान पढ़ो, आवाज खूबसूरत हो जाएगा। मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, होठ खूबसूरत हो जाएगा। नमाज पढ़ो, तेरा चेहरा चमकने लगेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेकअप किट है ये, पूरा मेकअप किट है। ऑपरेटर साहब इसका आवाज बढ़ाओ जरा, मेकअप किधर बैठे, थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसका, और आवाज बढ़ाइए, कॉलम का आवाज बढ़ाइए। मैं आवाज उठा रहा हूं तो ये घटाए नहीं। ये पूरा मेकअप किट दे करके जा रहा हूं मैं, पूरा मेकअप किट। कुरान पढ़ो, आवाज खूबसूरत। और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं ये कुरान की बरकत है, वरना जितना मैं बोलता हूं इतना तुम बोल लोगे तो अस्पताल में डॉक्टर भी तुमको फेल कर देगा कि मेरे बस की बात नहीं है। ये बता रहा हूं मैं। हाँ, और मैं अभी इतना नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं तकरीर नहीं करता था तब इससे ज्यादा बोलता था। तब को तब कब बोलते थे? मैं जब कुरान सुनाता था तो तकरीबन मैं 24 घंटे में 12 से 15 घंटा कुरान पढ़ता। और जो हाफिज लोग हैं ये पढ़ते ही हैं, आमतौर पर मैं ही निराला पढ़ता था। पढ़ते 15 घंटे आप बोल के देख लेना, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, पागल। 15 घंटे आप बोल के देखना, और हम 15 घंटे कुरान याद करके फिर रात को सुनाना। ये कुरान की बरकतें हैं, है ना? आज बोलते हुए तकरीबन 15 साल हो गया, आवाज में खराश तक तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये मानता हूँ ये कुरान की बरकत है। मेरे अंदर कोई कमाल नहीं। लोग अपनी डींगे मारते हैं कि ओ साहब मेरा आवाज इतना अच्छा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। ये सिर्फ अल्लाह के कलाम की बरकत है। मैं तो कोई परहेज भी नहीं करता और कोई दवा भी नहीं खाता, हकीकत बात बता रहा हूँ। बस ये मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये मेरे कुरान की बरकत है। अल्लाह कुरान की बरकत है। कुरान पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे आवाज में शीरी पैदा कर देगा, आवाज अच्छा कर देगा।
मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे होठों को खूबसूरत कर देगा। जो नबी का दुरूद पढ़ता ना, उसके होठों को फरिश्ते बोसे देते हैं। हाय हाय, नूरी मखलूक है, उसके होठों को फरिश्ते बोसे देते हैं। और जो नमाज में वजू करता है तो उसका चेहरा ऐसे चमकेगा, ऐसे चमकेगा। नबी फरमाते, दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद जब मैदान महशर में उठाया जाएगा तो वजू में जहां जहां धुला होगा, मैदान महशर में वहां वहां चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मजा आ रहा नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाई, इन किटों में कुछ नहीं रखा, ये सब लोकल चीज है, ये सब खुराफात की बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दवा, टैबलेट, मशीनरी, डॉक्टरी पहले ज्यादा थी अब ज्यादा है? उम्र पहले लोगों की ज्यादा थी अब ज्यादा है? अब ज्यादा होना चाहिए ना, दवा तो अब ज्यादा है ना। हर चीज की चेकअप है ना, पेट का चेकअप, खून का चेकअप, पेशाब का चेकअप, बलगम का चेकअप है ना, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए उसका चेकअप, हर टैबलेट, नुस्खा, कोर्सेज, मशीनें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन सब आ गई नहीं, तो इंसान की उम्र बढ़ना चाहिए नहीं, कम हो रही है। पता ये चला ये दवाएं जितना फायदा नहीं दे रही उतना नुकसान दे रही हैं। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, उतना फायदा नहीं दे रही जितना। मैंने भी डॉक्टरी पढ़ी है थोड़ी सी और फाजिल तिब भी किया है। ये जितना भी चेहरा चमकाने की क्रीम है इन्हें लगाओ तो चेहरा बुरा तो होता, अच्छा नहीं होता। सही बता रहा हूँ मैं, बुरा तो होता है, अच्छा ना नहीं होता। अच्छा चेहरा बस कैसा होगा? नमाज पढ़ने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह बोल दो। देखो मेरे भाइयों, तुम मिट्टी से पैदा हो, कैसे? मिट्टी से। और मिट्टी में जितना केमिकल लगाओगे ये मिट्टी इतनी खराब होगी, इतनी कमजोर होगी, मजबूत नहीं रहेगी। जितना केमिकल लगाओगे, मिट्टी से आप पैदा हैं। आज तरह तरह की जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो हमने खुद मोल ले ली है। बता दूं आपको, ये जो टैटू बनवाते हैं ना, टैटू, इससे डॉक्टर कह रहा कैंसर होने के चांसेस, कैंसर होता है इन टैटू से। सही बता रहे हैं। ये जो शेविंग कराते हैं, शेविंग, डॉक्टर का कहना है ये जो झाग उड़ते हैं ना बहुत ज्यादा शेविंग कराते हुए, ये बालों का जो अंदर जड़ें होती हैं इनके रास्ते से इसका कुछ मामला अंदर तक जाता है, इससे कैंसर के चांसेस। ये जो हम कोलगेट करते हैं ना, ब्रश करते हैं कोलगेट, इससे कैंसर होता है। हम दांत साफ करते हैं, डॉक्टर कहता है कैंसर होता है। हमने कहा फिर कैसे करें दांत साफ? मिसवाक करो, 70 बीमारियां दूर हो जाती हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 70 वो बीमारियां दूर होती हैं मिसवाक करने से कि जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। लेकिन तुम्हें तो कोलगेट चाहिए, अंग्रेज जो बता गया है। लोगों, तुम्हारा आइडियल अमेरिका का, लंदन का अंग्रेज नहीं है, मदीने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान। मदीने वाले मुस्तफा है हमारे आइडियल। आज के बाद छोड़ दो, ये पैसे भी बचेंगे। 50 रुपए का बरस ला रहा हो, फिर पेस्ट अलग से ला रहा हो, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, आप मिसवाक करो। खुदा की कसम 100 शहीदों का सवाब मिलेगा जब जब मिसवाक करोगे। अगर नबी की कोई सुन्नत को जिंदा करे, नबी फरमाते हैं मेरी सुन्नत को कोई जिंदा करे उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाए। 70 बीमारियां दूर हो रही हैं, 100 शहीदों का सवाब। लो एक बीमारी मैं बता दूं जो आजकल ज्यादा पाई जा रही है, बाल झड़ने की बीमारी ज्यादा पाई जा रही है नहीं। मिसवाक करना शुरू कर दो, इंशाल्लाह झड़ेंगे नहीं, और झड़ गए होंगे तो वापस आ जाएंगे। ये मैंने बहुत बड़ी बात बता दी भाइयों आपको।
बाल झड़ने की जो बीमारी है, मिसवाक करना शुरू कर दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खूबसूरती का राज मैंने आपको बता दिया। मिट्टी से हैं आप, मिट्टी को अपने